प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। यदि हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव रहे तो हम दुख में से भी सुख निकालने की कला सीख जाएंगे। बुराई में से भी अच्छाई ढूंढने की कला हमारे अंदर आ जाएगी। हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, हौसला न हार गिरकर ऐ मुसाफिर, हौसला न हार गिरकर ऐ मुसाफिर, अगर दर्द यहां पर मिला है तो दवा भी यहीं पर मिलेगी। दोस्तों, यह नियति का खेल है। सुख और दुख ये तो चक्र है, ये चलता ही रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। पर इस सुख और दुख की चलती हुई चक्के की गाड़ी में से यदि हमने पॉजिटिविटी मन में धारण करके रखी तो दुख का समय कब चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। पर हम थोड़ा सा दुख आते ही उस ऊपर वाले को कोसना शुरू कर देते कि भगवान आपको क्या मैं ही मिला हूं क्या? सारे संसार का दुख मानो आपने मेरे ऊपर डाल दिया है। मैं इतना अच्छा काम करता हूं, ये सब कुछ करता हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने जिंदगी के अंदर किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर भी सारे दुख मुझे ही क्यों? हम नेगेटिविटी सोच के कारण से भगवान को भी दोष देने से नहीं अपने आप को बचा पाते और हम दोष मढ़ देते उसके ऊपर। हम हमारे कर्मों को दोष नहीं देते, हम अपने आप को नहीं दोष देते। पर दोस्तों, यदि हमने सोच लिया ना, ठान लिया मन में, तो हम इस चकाचौंध की दुनिया के अंदर टेंशन और स्ट्रेस में आकर जो नींद की गोली खाते हैं ना, और फिर भी नींद नहीं आती, इन सब बातों से हम उपरत हो जाएंगे। सुख और चैन की गहरी नींद, शांति की गहरी नींद जो कि हमारे शरीर को जरूरत है, 4, 5, 6 घंटे की अच्छी तरह से ले सकते बिना दवाई के भी। पर हमारी सोच वैसी होनी चाहिए। दोस्तों, एक बार एक बैंक के अंदर चंदन नाम का लड़का काम करता था, कैशियर था, और अपना काम वो इतनी ईमानदारी से करता था कि लोग हमेशा उसकी तारीफ करते थे। बिना काम पूरा किए वो बैंक से घर पे नहीं जाता था। जिस दिन का काम उसी दिन पूरा। मैनेजर को कई बार विचार आता था और उस चंदन को कहता था, कैशियर चंदन को, कि यार चंदन, तुम सारा दिन इतना काम करते हो, थकते नहीं हो क्या? चंदन कहता है, नहीं बॉस, ये तो मेरा पैशन है। काश हम लोग जुड़वा भाई होते तो कितना अच्छा होता, और ज्यादा काम करने का मौका मिलता। वो पॉजिटिव सोचता। आखिर एक दिन कोई भी बात हो जाती तो उसके मुंह से कभी भी नकारात्मक भाषा आती ही नहीं थी। ज्यादा काम का लोड आता तो भी वो देर रात तक करता रहता था, फिर घर पे जाता था। सभी उसके काम से बहुत खुश थे और उससे सीखते भी थे। वो एक ही कहता, उस ऊपर वाले ने जब हुनर दिया है और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपने पास कुछ आया है किसी की तकलीफ का लेटर, तो उसको उसी दिन सॉल्व करो ना। पेंडिंग रख के क्या फायदा? एक दिन उस बैंक के अंदर लुटेरे आ गए, हाथ में पिस्तौल भी थी। चंदन और वॉचमैन दो ही बचे हुए थे। वॉचमैन को तो उन्होंने पकड़ के क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया और उसको बेहोश कर दिया। अंदर आए, चंदन को धमकाया, लॉकर का
पासवर्ड बताओ। कंप्यूटर से भी करेक्ट था। चंदन जानता था क्योंकि कैशियर था, पर उसने घबराने का नाटक करते हुए गलत पासवर्ड डालने चालू कर दिए। चोरों को पता था कि ये वफादार है, ईमानदार है, ये जानबूझ के कर रहा है। 2 बार 3 बार उसे समझाया कि शांति से काम करो, पर चंदन निडर होने के साथ साथ बाहर चेहरे पे ऐसे भाव दर्शा रहा था जाने वो बहुत घबरा रहा है, और घबराहट की वजह से उसको पासवर्ड क्या है याद ही नहीं रहा। अब चोर तो चोर, एक चोर की सटक दी, उसने पिस्तौल तान ली। अब की बार यदि तूने गलत पासवर्ड डाला तिजोरी का तो मैं तुझे शूट कर दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। चंदन बिना डरे वापस पासवर्ड डालने का नाटक करने लगा और उसने रॉन्ग पासवर्ड डाला। जैसे ही रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज आया, इसने गोली मार दी। चंदन खून बहने लगा उसके दिमाग से, निढल होके गिर गया। इस बीच उस वॉचमैन को होश आ गया था, उसने बाहर से बजर दबा दिया और बैंक का भूंगा तेजी से बजने लगा। सारे लोग इकट्ठे होने लगे। चोरों ने देखा कि लोग आ रहे, चुपचाप दूसरे रास्ते से चोर भाग गए। चंदन को उठाया, निकाला, एम्बुलेंस बुलाई, फटाफट अस्पताल में पहुंचाया। मैनेजर भी रातों रात पहुंचा, क्या हो गया। पर चंदन ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा चुका था, गोली लग चुकी थी सीने में। फिर भी जब चंदन को गोली लगी थी ना, चंदन ने अपना आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी वाली बात अपने दिमाग से नहीं निकाली। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैंने बैंक में इतने सारे लोगों का पैसा अपनी जान दे दी पर बचाए रखा। मैंने गलत पासवर्ड डाल के चोरों के हाथ में उनकी मेहनत का, उनकी कष्ट की कमाई जाने नहीं दी। इस बात का उसको सुकून था। आनंद फानन में जब उसे एडमिट किया गया था, गोली निकाल दी गई। डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे से बाहर है, पर रिकवरी में कम से कम 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि खून काफी बह चुका है। धीरे धीरे चंदन को होश आने लगा। चंदन को होश आते ही मैनेजर और बाकी के बैंक के कर्मचारी भी वहीं पे थे, आ जाते थे, शाम को बैठते थे उसके पास। चंदन ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा, आप लोग इतने टेंशन में क्यों हो? इसकी ये हालत देखकर सभी को टेंशन आना स्वाभाविक था। फिर भी ये मुस्कुराते हुए कहा कि बॉस, आप लोग चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप सभी की दुआएं मेरे साथ है। यदि आपकी दुआएं नहीं साथ होती तो शायद गोली लगने के बाद कौन जिंदा रहता। ऊपर वाले ने अभी मेरे से बहुत अच्छे अच्छे काम करवाने हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे अभी तक जिंदा रखा है, मरने नहीं दिया। पर चंदन, तुम्हारी तो जान पे बन आई थी, तुम पासवर्ड बता देते तो तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला था? तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों फालतू इतना जोखिम अपने सर पे ले लिया और तुमने गोली खा लिया और उनको पासवर्ड नहीं बताया? बॉस, आप तो मुझे जानते हो, मैं जनता जनार्दन का बुरा तो सोच ही नहीं सकता। और फिर मैं मर भी जाता तो क्या फर्क पड़ने वाला था? मेरा काम देखकर कई चंदन बन चुके हैं कि हमें भी चंदन की तरह ही काम करना होगा, जिस दिन का काम उसी दिन निपटाना होगा। ऐसा एटीट्यूड कईयों में आ गया है। तो सिर्फ मेरे सुधरने से हमारे देश का कल्याण नहीं होगा, हम सबको सुधरना पड़ेगा।
ये भावना जताने के लिए ही मैंने जानबूझ के पासवर्ड गलत डालता गया, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। पर जनता की मेहनत का पैसा उन चोर लुटेरों को मैं ले जाने देता? ये संभव नहीं है। मैं जानता था मैं गलत पासवर्ड डालूंगा तो अंजाम उसका क्या होने वाला है, फिर भी मैं जानबूझ के गलत पासवर्ड डालता गया उनके सामने, और परिणाम वही हुआ। पर मेरा आत्मविश्वास, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं मुझे मौत के मुंह में से भी निकाल कर ले आई है। दोस्तों, कभी भी जिंदगी के अंदर यदि हम अच्छे काम करते चले गए तो जिंदगी में दोस्तों कभी भी हमारा बुरा नहीं होगा। दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, पर उसमें से उभरने का रास्ता भी वो ऊपर वाला ऐसे लोगों को जरूर दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।